बायोलॉजी के लिए। अब देखो बायोलॉजी बेसिकली ऑब्वियसली आपको पता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो कीप रिवाइजिंग एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी आप मान लो पूरा एक 11th रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। 11th रिवाइज करने के लिए आपको 10 घंटे चाहिए, आप एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है। एनसीईआरटी उठाई उसने आपने, उसके बाद मान लीजिए आपने कोई भी एक पेज खोला रैंडम, ठीक है। आपने पेज खोला पॉरीफेरा का। अब आपको मन में रिवाइज करना है कि पॉरीफेरा में क्या क्या लिखा था, ठीक है। कि एक ऑस्टिलम होता है, ऑस्टियस होता है छोटे छोटे, ठीक है। वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, उस पर उसका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारा आपने मन में बोला। उसके बाद आपने एक बार पेज को देख लिया कि हाँ 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 कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए, और जो छूट गए उसको मार्क कर लिया। ये तरीका है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने का, समझ में आया। तो ये तरीके से आप रिवाइज करना है बायोलॉजी को। 5 मिनट आपका ज़्यादा लगेगा पर रिवीजन अच्छी होगी, ठीक है। ओके, फोकस ऑन डेट्स। देखो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं डेट्स और साइंटिस्ट को छोड़ के चले जाते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डेट्स और साइंटिस्ट को अप टू द मार्क रखना है, ठीक है। तो डेट, साइंटिस्ट, डेटा और एग्जाम्पल्स। डेटा मतलब कुछ भी क्वांटिटी वगैरह लिखी हुई है, जैसे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखोगे कि कितना पॉपुलेशन था, फिर कितना हो गया, ठीक है, और कौन से ईयर में, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट्स आपको सारे, साइंटिस्ट, डेटा और एग्जाम्पल्स तो ऑब्वियसली पूरा एनिमल किंगडम एग्जाम्पल पे बेस्ड है। अगर मान लो आपने उसका कंसेप्ट पढ़ लिया तो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठ के आ गया तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ो।